छोटा बुलाएगा। हजरात, इस वक्त कोई तकरीर का महल तो नहीं है, इसलिए कि शोरा के बीच में तकरीर करना ये मजमा सुनना नहीं चाहता। बहरहाल मदह मौला है, थोड़ी देर आपके सामने, इसलिए कि मैंने अभी मौलाना हसन मीरपुरी साहब से भी कहा, सुनू भाई से भी, कि जब शमीउल मिल्लत सरकार शमीउल हसन साहब क़िबला तकरीर कर रहे थे, मैंने कहा मेरी तकरीर का कोई महल नहीं इसके बाद। बहरहाल अज़ीज़ान मुहतरम, मदह मौला है। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कुन्तो मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला। बग़ैर किसी तमहीद के हुज़ूर सरवर कायनात का इरशाद गिरामी है कि जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है। जिसका मैं मौला हूँ। जब अल्लाह का रसूल मैदान गदीर में पहुँचा तो जिब्राईल आए और जिब्राईल आके कहते हैं, या अय्युहल रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु। ए हमारे रसूल, वो हुक्म पहुँचा दो जो तुम्हारे ऊपर नाजिल किया जा चुका, यानी किया नहीं जाएगा, किया जा चुका। रसूलुल्लाह आगे बढ़ गए, वो हुक्म नहीं पहुँचाया। फिर आयत आई, या अय्युहल रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। अगर ये ना पहुँचाया तो कुछ ना पहुँचाया, कुछ ना पहुँचाया। अभी भी आगे बढ़े, अभी भी नहीं पहुँचाया, वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता कि 18,000 थे कि 1.25 लाख थे कि 2.5 लाख थे। जो चाहता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता कि गदीर में मजमा कितना था। कम से कम 18,000, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 लाख। तो ये 2.5 लाख, कहीं 100 लोग चलें तो आप संभाल नहीं पाएंगे 100 लोगों को साथ साथ चल रहे हैं, ना कि 18,000 लोग कम से कम चल रहे हैं। और हुक्म आ रहा है कि पहुँचा दो, पहुँचा दो, पहुँचा दो। वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जिसने कांटों पर चल के पहुँचाया, पेट पर पत्थर बांध के पहुँचाया, फाखे करके पहुँचाया, हालत अमन में पहुँचाया, हालत जंग में पहुँचाया, आज पहुँचा नहीं रहे हैं। और आज के तेवर बदले कि अगर ये ना पहुँचाया तो कुछ ना पहुँचाया। कार रिसालत का कोई भी काम अंजाम ना दिया। यानी रसूल की 63 साला जिंदगी है, 40 साला खामोश जिंदगी, 23 साला तबलीगी जिंदगी। यानी ये इतना इम्पोर्टेंट हुक्म है कि 23 साल की तबलीग एक पल्ले में, अली की विलायत एक पल्ले में। ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया। ये आगे बढ़ गए, रिसालत जा रही है। माबूद, ये क्या मामला है कि अपने हबीब से तेवर बदले ले रहा है। कहीं तहा कहा, कहीं मुजम्मिल कहा, कहीं यासीन कहा, कहीं हबीब कहा, कहीं मोहम्मद कहा, कहीं रसूल कहा। यहां तेवर क्यों बदले ले रहा है? कहा कभी कभी कहा किसी से जाता है, नहीं समझे आप? कभी कभी कहा किसी से जाता है, सुनाया किसी को जाता है। हमने कायनात के सबसे बड़े को रोक के कहा कि ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया, ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया, ताकि हर मिंबर पर आने वाला मौलवी सुन ले, ये ना पढ़ा तो कुछ ना पढ़ा।
को बैठने वाला मजमा भी सुन ले कि सब कुछ सुना, अगर ये ना सुना तो कुछ ना सुना। अगर ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया, आगे बढ़ गए। अब फिर आयत आई वल्लाह हो या समो का मिनन नास, अल्लाह आपको लोगों के खतरे से बचाएगा। या रसूलुल्लाह, ये गदीर में काहे का खतरा? मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, मेरे भाई बैठे हुए हैं, क्या गदीर में काहे का खतरा? गदीर में काहे का खतरा? यहां यह आयत अच्छी नहीं लग रही है वल्लाह हो यासमो का मिनन नास, क्योंकि यहां कोई खतरा है ही नहीं। खतरा था दावत ज़िल अशीरा में, खतरा था शब हिजरत, खतरा था मक्के की गलियों में, खतरा था बद्र के मैदान में, खतरा था अम्र अब्दुस से खंदक में, खतरा था यहूदियों से खैबर में। यहां तो कोई खतरा ही नहीं। यानी गदीर में जितने थे सब के सब 3 स्टार थे। जितने थे सब के सब 3 स्टार थे। 3 स्टार का मतलब क्या है? यानी हाजी होने का भी स्टार, सहाबी होने का भी स्टार, मुसलमान होने का भी स्टार, मुसलमान भी, हाजी भी और सहाबी भी और खतरा भी। भाई मुसलमान भी, ये कानों को अच्छा नहीं लग रहा है कि मुसलमान और खतरा, हाजी और खतरा, सहाबी और खतरा। कहा नादान अली की विलायत का मामला वो मामला है जिसमें काफिर खतरा नहीं, सहाबी खतरा बनता है। जैसे ही आयत आई वल्लाहो यासमो का मिनन नास, अल्लाह आपको लोगों के खतरे से बचाएगा, लोगों के शर से बचाएगा। तो रसूलुल्लाह ने अरेंजमेंट का इंतजाम किया। भैया महफिल माशाल्लाह सब मिलकर करते हैं, सोमी भाई भी हमारे इसके अंदर शरीक रहते हैं इस महफिल में। इंतजाम इस महफिल का ऐसे लोगों को दे दिया जाए जो इनके कॉन्फिडेंस के ना हो। महफिल का वक्त है रात को 9 बजे का, 11 बजे तक के लाउड स्पीकर वाला लाउड स्पीकर ना लाए, वीडियो वाले ना आए, गाड़ी खराब हो जाए, शायर ना पहुँचे, लाइट का अरेंजमेंट ना हो, तो क्या होगा? ये बेचारे इधर से उधर भागते रहेंगे, क्या कर सकते हैं। लिहाजा अरेंजमेंट आप हर साल आते हैं, अरेंजमेंट ऐसों को दिया जाता है जो इनके कॉन्फिडेंस के लोग हों, इनके कॉन्फिडेंस के लोग हों, इनके भरोसे के लोग हों। तो गदीर का इतना बड़ा इंतजाम, लाखों का मजमा, इंतजाम किसको दिया जाए रोकने का? सलमान, अबूजर, मीसम, मिक़दाद, मजमे को रोको। कहा या रसूलुल्लाह कैसे रोकें? कहा हय्या अला खैरिल अमल का ब्रेक लगा दो। हय्या अला खैरिल अमल का ब्रेक लगा दो। उन्होंने कहा हय्या अला खैरिल अमल। आज कुछ लोग हय्या अला खैरिल अमल से घबराते हैं। वो घबराते इसलिए हैं क्योंकि हय्या अला खैरिल अमल के बाद ही मन कुन तो मौला हुआ था। हय्या अला खैरिल अमल के बाद ही मन कुन तो मौला हुआ था। तो मजमे को रोका, तो जो आगे बढ़ गए थे वो पीछे आए, जो पीछे रह गए थे उनका इंतजार किया। आपको पूरा वाकया सुनाना नहीं है। मिंबर बनवाया, काहे का साहबा से मिंबर बनाओ। कहा या रसूलुल्लाह मिंबर तो मस्जिद में रखा है, मिंबर तो यहाँ है नहीं। कहा मस्जिद के मिंबर को मस्जिद में रखा रहने दो, हम बताते हैं मिंबर कैसे बनेगा। यहाँ रुक के एक जुमला सुनिए,
जो गदीर में मिंबर नहीं बनाना जानते थे, सखीफा में साहिब मसनद बना लिया। कहा मिंबर बनाओ, कहा कि मैं बताता हूं, पालान पे पालान रखो, मिंबर बन जाएगा। मिंबर रखा, बना। अल्लाह के रसूल उस मिंबर पर गए, अभी आप सुन रहे थे किबला से, और अली को बुला के पास में खड़ा किया, पास में मौलाए कायनात को खड़ा किया। कहा अल्लाह मौलाया, अल्लाह मेरा मौला, अना मौलल मोमिनीन, मैं मोमिनीन का मौला। या रसूलुल्लाह इत्तिहाद से काम लीजिए, कहिए अना मौलल मुस्लिमीन। नहीं और कर रहे हैं आप, अना मौलल मुस्लिमीन, मैं मुसलमानों का मौला। कहा मुसलमानों का मौला थोड़ी हूं, मामला अमीर अल मोमिनीन की विलायत का है। अना मौलल मोमिनीन, मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली मौला। फिर अली को हाथों में बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि खुद छुप गए। हमने कहा रसूलुल्लाह बहुत बड़े शुजा का नाम है, बहुत बड़े बहादुर का नाम है, सरदार रसूल है, शुजात सबसे बड़ी है, सबसे ज़बरदस्त है। रसूल की शुजात का क्या कहना। कहा कि कोई एक नमूना दिखाइए रसूल का, कि रसूलुल्लाह ने तलवार चलाई हो। सरदार रसूल थे, जंगों में जाते थे, तलवार लगाते थे, मगर तलवार चलाते नहीं थे। यह हम आपको तो समझा सकते हैं, मगर रसूलुल्लाह के दुश्मन को कैसे समझाएं। वो हमसे कह रहा है कि हमें एक मिसाल बताओ और शुजात की एक हमें झलक दिखाओ जिसमें रसूलुल्लाह ने शुजात का मुजाहरा किया हो। मैंने कहा भैया वो सरदार रसूल थे, रहमत हाथ पकड़े थी जो तलवार चलाने नहीं देती, नबूवत पांव पकड़े थी जो मैदान से जाने नहीं देती। समझो चाहता हूं अज़ीज़ान मोहतरम, या रसूलुल्लाह दुश्मन आपकी शुजात पूछ रहा है हमसे कि एक झलक दिखाओ। कहा गदीर में बुला लेना, मेरी शुजात दिखा देना। कहा या रसूलुल्लाह गदीर में कैसे। कहा गदीर में मेरी शुजात सबको दिखा देना, जिसके बाएं हाथ की 2 उंगलियों पे बाबे खैबर टिकाओ उसे अली कहते हैं, जिसके दोनों हाथों पर अली बुलंद हो उसे नबी कहते। अली को हाथों पर बुलंद किया। मैं एक तवील खुतबा दिया, उसे दोहराना नहीं है। अल्लाहुम्मा वाले मन वाला वाद मन आदा वरसुर मन नसरा वगजुल मन खजरा अल्लाहुम्मा आदिल हक सुम्मदात। उसके ऊपर अभी गुफ्तगू का वक्त नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, अली को हाथों में बुलंद किए, नबी छिप गए, अली जाहिर हो गए। रसूल का लक़ब है अबू ताहिर, मौला अली का लक़ब है अबू तुराब। रसूलुल्लाह का लक़ब है अबू ताहिर, मौला अली का लक़ब है अबू तुराब। यानी अली को इतना बुलंद किया कि खुद छुप गए, मौला अली जाहिर हो गए। अल्लाह ने अर्श को कहा ये मेरा अर्श, और काबे को कहा बैती ये मेरा घर। न वहां रहा न यहां रहा, न वहां गया न यहां गया। माबूद न वहां रहा न यहां रहा। क्या घबराओ नहीं, बड़े भाई को अर्श पर बुलाएंगे, छोटे को फर्श पर काबे में बुलाएंगे। उसका लक़ब रखेंगे अबू ताहिर, इसका लक़ब होगा अबू तुराब। आसमान से पानी बरसाएंगे, जमीन पर खाक बिछा देंगे और जमाने को बता देंगे कि जब वजू के लिए पानी न मिले तो तयम्मुम कर लेना। जब अबू ताहिर न मिले तो अबू तुराब के हाथ पर बैत कर लेना। अली की विलायत का ऐलान किया।
बनाया नहीं, रसूल मुसलमान बना सकता है, खलीफा बना सकता है, वली नहीं बना सकता। नहीं, ऐलान किया, बनाया नहीं, ऐलान किया। कहा कि मिंबर पर से उतर के आए। तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान मोहतरम, बस मैं 5 मिनट से भी कम में अपनी तकरीर तमाम करता हूं। मिंबर से तशरीफ लाए, कहा मिंबर, कहा गए खेमा नस्ब करो, खेमा लगवाया। अपना सामान सफर खोला, उसमें एक गुलाबी रंग का कपड़ा जिसका नाम सहाब था, जिसका नाम सहाब था, उसको मौला अली के सर पर अपने हाथों से बांधा। सदर मकाम पर मौला अली को बिठाया और गुलाबी रंग का कपड़ा जिसका नाम सहाब था, तारीख में रंग भी लिखा हुआ है, नाम भी लिखा हुआ है। सहाब नाम था, पिंक कलर का गुलाबी रंग का कपड़ा था, शायद इसीलिए लाए हो उसको साथ में। मौला कायनात के सर पर बांधा, सहाबा से कहा कि आओ अली के हाथ पर बैअत करो। ये एक अलग मौजू है कि यहाँ ऐलान पहले होता है, बैअत बाद में होती है। यहाँ ये ज़माने की बैअत के मोहताज नहीं है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बैअत का सिलसिला इतनी देर तक जारी रहा कि नमाज ज़ोहर का वक्त, उलमा तशरीफ फरमाए, आप पूछिए जाके, नमाज ज़ोहर का वक्त जाके नमाज असर से मिल गया और रसूलुल्लाह ने मुबारकबाद के सिलसिले को रोका नहीं कि मौलाए कायनात की विलायत की मुबारकबाद का सिलसिला जारी था और रसूलुल्लाह ने उस मुबारकबाद के सिलसिले को रोका नहीं। ज़ोहर का वक्त जाके नमाज असर से टकराने लगा और वक्त मिल गया और लोग मौलाए कायनात के हाथ पर बैअत कर रहे थे, मुबारकबाद कर रहे थे। अब मौलाए कायनात ने अपने मुअज्जिन बिलाल को नहीं बुलाया, अबू दर ग़िफ़ारी को बुलाया। कहा अबू दर, मैं ये चाहता हूं इस वक्त की अदा तुम दो। जनाब अबू दर ग़िफ़ारी ने अदा दी और अबू दर ग़िफ़ारी खड़े हुए और खड़े होके कहा अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह। जो अदा में पहली दफा अलीयन वलीउल्लाह हुआ वो 18वीं ज़िलहिज सन 10 हिजरी ज़ोहर का वक्त अबू दर ग़िफ़ारी ने अदा दी रसूलुल्लाह के हुक्म से और उन्होंने कहा अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह। मजमा दौड़ा हुआ आया, या रसूलुल्लाह अबू दर देखिए क्या कह रहे हैं। कहा कि तुमने वो मेरी हदीस नहीं सुनी कि ज़मीन ने बोझ नहीं उठाया, आसमान ने साया नहीं किया। अबू दर से ज्यादा सच्चे का, अबू दर से ज्यादा सच्चे का, ये अबू दर को बार बार सच्चा 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 इसलिए कहा गया क्योंकि अबू दर से अलीयन वलीउल्लाह कहलवाना था। और रसूलुल्लाह ने नमाज ज़ोहर असर मिला के पढ़ाई। 18वीं ज़िलहिज को नमाज ज़ोहर असर मिला के पढ़ाई। लोग हमसे पूछते हैं आप नमाज ज़ोहर असर मिला के क्यों पढ़ते हैं? हमने कहा मिला के इसलिए पढ़ते हैं ताकि याद गदीर रोज ताज़ा रहे। तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने गुफ्तगू तमाम कर दी। शोरा के बीच में मैं बहुत ज़्यादा तकरीर नहीं करता। इंशाअल्लाह कभी ज़िंदगी रही और फिर कभी आना हुआ, फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू। आज तो फ़कत इतना कि एक फजा चली हुई है विलायत अमीर अल मोमिनीन के खिलाफ। फजा चली हुई है विलायत अमीर अल मोमिनीन के खिलाफ।
साहब क्या है, इससे क्या हासिल है? हमारा जो कुछ है वो यही है। जो कुछ है वो यही है। बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, समझ बूझ के कह रहा हूं। हम क्या, हमारी हैसियत क्या? जो मिंबर पर आया, जो मुंह में आया वो बकने लगा। मत देखो कई किसके लिए रहे हो। 4 किताबें पढ़ के विलायत अमीर अल मोमिनीन पर बहस करो कि ये विलायत है कि वो विलायत है, और ये विलायत सही नहीं है, वो विलायत सही नहीं है। मोहम्मद को रोक के कहा गया, जो सरदार रसूल था ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया। और प्रैक्टिकल भी करके दिखाया गया गदीर में, प्रैक्टिकल भी, कि जब हारिस इब्न नोमान फोहरी चला, रसूलुल्लाह मस्जिद में है मदीने में, आता है नाखे को दौड़ाता हुआ, सीना ताने में मोहम्मद के सामने आता है, कहता है तुमने कहा नमाज पढ़ो, हमने नमाज पढ़ी। तुमने कहा रोजे रखो, हमने रोजे रखे। तुमने कहा हज करो, हमने हज किया। इस पर भी तुमको करार नहीं आया, और तुमने अपने भाई अली को हमारे ऊपर हाकिम करार दे दिया। रसूल सर झुकाए बैठे हैं, उसी से बोलते हैं जिससे खुदा चाहता है। मामला अली की विलायत का था, लिहाजा अल्लाह नहीं चाहता है मेरा नबी यहां खामोश रहे। कहा मोहम्मद बोलो, सर उठाया, कहा जिस अल्लाह ने मुझे नबूवत अता की है उसी अल्लाह ने अली को विलायत अता की है। जिस अल्लाह ने मुझको नबूवत अता की है उसी अल्लाह ने अली को विलायत अता की है। तो कहने लगा उसी अल्लाह से कहिए अजाब भेज दे। वसाइला साइलुन बिअज़ाबिल वाक़े, एक साइल ने सवाल किया अजाब का जो अल्लाह ने उसको पर वाक़े किया। कहता है अजाब भेज दे। लोग दुआ करते हैं या अल्लाह दौलत दे दे, इज्जत दे दे, शोहरत दे दे, औलाद दे दे, नाम दे दे, नमूद दे दे। ये कह रहा है या अल्लाह अजाब दे दे। कैसे कैसे थे मुखालिफे अली के सब कुछ बर्दाश्त है मगर अली नहीं बर्दाश्त है। कह रहा अजाब चाहिए है, अजाब चाहता है मगर अली को नहीं चाहता है। जैसे ही ये कह के बाहर निकला, रसूल तो रहमतुल लिल आलमीन है, साया रहमत को सर से उतार लिया, साया रहमत को सर से उतार लिया। मस्जिद के बाहर निकला, आसमान से पत्थर चला, हारिस इब्न नोमान फोहरी के सर से टकराया और वो चबाए हुए भूसे की शक्ल में पड़ा था, चबाए हुए भूसे की शक्ल में। अभी कह रहा था नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, हज किया, मगर अली को नहीं मानेंगे। मस्जिद के बाहर चबाए हुए भूसे की शक्ल में पड़ा था। अब समझ में आया क्यों कहा कि ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया। या अल्लाह तेरे अजाब के खजाने में बहुत से अजाब थे। माबूद जमीन को हुक्म देता, उसमें ये धंस जाता, आसमान को हुक्म देता, बिजली गिरती, मर जाता। या अल्लाह जंगली दरिंदों को हुक्म देता, वो इसे अपना लुकमा बना लेते। कहा नादान, अली की मिसाल काबे की सी है, काबे की सी है। अबरहा ने जब काबे पर हमला किया तो हमने अबाबीलों के जरिए से आसमान से पत्थरों की बारिश कराई और वो हाथी चबाए हुए भूसे की शक्ल में पड़े थे। यानी मशीयत बताना चाहती है कि जो अजाब हम मुखालिफे काबा के लिए चुनते हैं वही मुखालिफे मौलूद काबा के लिए चुनते हैं।